हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपरेशन सेंटर। आई एम वर्षा शर्मा। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें हम करने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप लोग देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने पार्ट 1 के अंदर कवर किया हुआ है फिक्स प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, जो भी हमारा इंग्लिश का सिलेबस है, जो भी फिक्स्ड पैटर्न पर है, उन चीज़ों को हम इस मैराथन में कवर कर रहे हैं। जो भी मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहा है उसके लिए है ये सारी बातें, और जो अभी मतलब देखकर आ चुके हैं उनके लिए ये पार्ट 3 है। पहले आप 1, 2 भी देख लीजिए जिसने नहीं देखी है, बट ये कनेक्टेड नहीं है, बट आप इसके बाद भी देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे फिर सेकंड पार्ट देखेंगे फिर थर्ड पर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों पार्ट्स में मैं डिफरेंट टॉपिक्स ले रही हूँ, और मैंने इस मैराथन में रोज मैं मैराथन इस तरह से ही डालने वाली हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 करके। ओके, अभी ये पार्ट 3 है, ठीक है, एंड क्लास 3 भी है ये अभी, ठीक है, जिसमें भी ये हमारी मतलब मेरी फिक्स प्रपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स जो कि पार्ट 1 के अंदर कवर होती है, एंड पार्ट 2 के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम्स हैं जो कि कवर किए हैं। आज हम करने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। जो भी डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना चाहता है वो इस चैनल से जुड़ सकता है और डेली बेसिस पर अपनी प्रैक्टिस एंड अपने खुद के नोट्स और साथ साथ लर्न करने की प्रैक्टिस और अपने नोट्स को रिवाइज करते जाएंगे और सारी चीजें मेरे साथ करेंगे तो आपको जल्दी लर्न होगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, आज के हमारे पास है सिनोनिम्स एंड कुछ मेरे पास हैं एंटोनिम्स। ठीक है, यही नहीं है, मतलब कि अभी और भी हैं। ठीक है, देखते हैं। एक सेकेंड, मैं टूल्स ले लेती हूँ। नहीं, यस, फर्स्ट वर्ड है हमारा कंफ्यूजन। ठीक है, जो हमें हमेशा रहती है। ठीक है, कंफ्यूजन के अंदर इसका मीनिंग बेसिकली हम देखने वाले हैं। ठीक है, इन सभी वर्ड्स को हम देखेंगे और फिर इसका सिनोनिम टिक करेंगे। हमें ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी कि हम सिर्फ सिर्फ देखा कंफ्यूजन का आंसर ये एंड देन टिक, फिर कॉम्पिटेंट, फिर ये, ऐसे हम नहीं करने वाले। इस वीडियो में हम कुछ वर्ड्स करेंगे बट उनको बहुत ही थॉरोली करके करेंगे, और ये सारे के सारे वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ना हो, सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा कंफ्यूजन। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है? इंटरप्रेटिव, स्टैग्नेशन, पर यूजुअल, कमोशन। पहले हम सेकेंड स्लाइड पर आ जाते हैं और इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। इंटरप्रेट का मतलब होता है विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर। ठीक है, यानी कि किसी भी डेंजर, कोई भी डेंजर आपके सामने आ जाता है उससे आप बिना डरे सामना कर सको, मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर, यानी कि ब्रेवली कोई भी चीज। तो इंटरप्रेट का मतलब ये होता है, तो इसका मतलब कंफ्यूजन तो नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास था स्टैग्नेशन वर्ड। स्टैग्नेशन, a situation in which something stays the same and doesn't grow and develop। इस स्टैग्नेशन का मतलब है कि कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जो कि सेम रहती हो, उसके अंदर ना ही वो ग्रो करे, ना ही वो ग्रो कर रही हो, ना ही वो डेवलप कर रही हो। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। डिस्पाइट मोर देन 10 years of economic stagnation, the unemployment rate remains low। यानी कि 10 सालों से इकोनॉमिक जो है वो सेम है। ठीक है, मतलब मोर देन 10 ईयर से हमारी इकोनॉमी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में क्या है, बिल्कुल लो चल रही है, यानी कि रिमेन्स लो। तो स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि सेम कंडीशन में रहना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या था, तो इसका मतलब भी कंफ्यूजन नहीं है, तो इसका मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट हम करने वाले हैं पर यूजुअल इज द एक्टिविटी ऑफ केयरफुली रीडिंग। पर यूजुअल इज द एक्टिविटी ऑफ केयरफुली रीडिंग। द रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर केयरफुल पर यूजुअल। रिपोर्ट क्या कहती है, मतलब पर यूजुअल का मतलब क्या होता है, इज द एक्टिविटी ऑफ केयरफुली रीडिंग, यानी कि आप क्या है, केयरफुली रीडिंग करो। ठीक है, तो द रिपोर्ट वॉज पब्लिश, जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है वो केयरफुल रीडिंग के मतलब उसको अच्छे से पढ़ा गया, उसके बाद ही ये रिपोर्ट क्या की गई है, पब्लिश की गई है।
ठीक है, तो इसका मतलब भी कंफ्यूजन से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कमोशन। हमारे पास यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है कमोशन। कमोशन का मीनिंग होता है ग्रेट नॉइज और एक्साइटमेंट। ठीक है, ग्रेट नॉइज और एक्साइटमेंट। द डॉग्स सेट अप अ टेरिबल कमोशन एज वी केम नियर द हाउस। वो क्या करने लग जाते हैं, अगर हम किसी के घर के पास जाते हैं और उस घर में जैसे डॉग वगैरह रहता है तो वो क्या करने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ग्रेट नॉइज करने लग जाते हैं, यानी कि वो, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं अपना वर्ड कमोशन। ठीक है, टेरिबली कमोशन। तो यानी कि इसमें हम अपना कंफ्यूजन से ये थोड़ा रिलेट कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कमोशन। ठीक है, मतलब कि वो थोड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है, कौन आया करके, इस तरह की चीज। तो कंफ्यूजन का मीनिंग होता है कमोशन। नेक्स्ट मतलब इसके कंफ्यूजन के और भी हम देख लेते हैं सिनोनिम्स कौन से होते हैं। बेफल्ड होता है, बिवाइल्डरमेंट होता है। ठीक है, बेफल्ड यानी कि एकदम कंफ्यूज होना। तो बेफल को आप कैसे याद कर सकते हो, जैसे कि बफर करता है ना आपका इंटरनेट, जब एकदम स्लो होता है तब क्या होती है, बफरिंग होती है। बफरिंग होती है तो आप क्या बोलते हो, मतलब आप क्या सोचते हो कि यार ये गूगल ढूंढ नहीं पा रहा है, कंफ्यूज हो रहा होगा हमारे टॉपिक पे, ढूंढ नहीं पा रहा है। तो ऐसे ही मैंने इसको ऐसे याद किया था, तो बफर से मैंने इसको बेफल्ड याद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, बी वाइल्डरमेंट। बी वाइल्डरमेंट, ठीक है, एकदम हमें कंफ्यूज नहीं होना होता है, हमें कंफ्यूज नहीं होना होता है, वाइल्ड रहना होता है, बी वाइल्डरमेंट। बट इसका मीनिंग ही क्या है, कंफ्यूजन। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, फ्लमोक्स्ड। फ्लमोक्स्ड, ठीक है, इसको आप ऐसे ही याद कर लो। फ्लमोक्स्ड होता है, कन्फाउंडेड, कॉन्फाउंडेड होता है, मडल होता है। मडल यानी कि जैसे आप देखते हो ना, मडल यानी कि मड मतलब क्या होता है, मिट्टी होती है। ठीक है, मिट्टी अगर रहती है तो आप थोड़े थोड़े मतलब आपको धुंधला दिखता है, जैसे आपकी कार के फ्रंट पे क्या है, बहुत सारी मिट्टी मिट्टी है, तो आपको कैसा दिखेगा, एकदम ही मडी सा दिखेगा, एकदम ही कंफ्यूजिंग सा दिखेगा, तो उससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, परप्लेक्सिटी। ठीक है, क्या है, परप्लेक्सिटी। ठीक है, ये आपके कंफ्यूजन के सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट, हम ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमने सुना है कि सिचुएशन क्या है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी। ठीक है, हम अपनी चीज़ों को, हम अपनी थिंकिंग को बड़े ही कॉम्प्लेक्स कर देते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो इसका कॉम्पिटेंट से लेना देना तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। बिगिनर। बिगिनर यानी कि जिसने अभी अभी शुरू किया हो। ठीक है, जैसे अभी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हो, या फिर आपने डेली प्रैक्टिस करना मेरे साथ इंग्लिश में, आज से ही आपने बिगिन किया हो, बिगिन से ही बिगिनर बना है। ठीक है, यानी कि आपने बिगिन किया, यानी कि आपने शुरुआत किया, और शुरुआत करने वाला बिगिनर। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट से लेना देना नहीं है। कैपेबल। कैपेबल का मीनिंग क्या होता है, कैपेबल यानी किसी चीज़ को करने की क्षमता। राइट, तो कॉम्पिटेंट हो सकता है, इसका हो सकता है। राइट, एंड नेक्स्ट क्या है, पुअर। नेक्स्ट क्या है, पुअर। तो पुअर तो कॉम्पिटेंट से बिल्कुल भी नहीं है ना, पुअर तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैपेबल। नेक्स्ट क्या है, हाँ, अब हमको इसके देखने हैं कुछ सिनोनिम्स जो कि इंपॉर्टेंट वाले लिखे। आप देख रहे हो कितना कंसाइज वे में एकदम एग्जाम ओरिएंटेड लेकर आई हूँ मैं, यानी कि इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। बट ये क्या है, एकदम एग्जाम पर्सपेक्टिव से वीडियो बन रही है। ठीक है, ताकि आपको किसी भी मतलब इधर उधर से भटकने की जरूरत नहीं, पहले कम से कम एटलीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आ रखे, आप उसको कवर करते हुए चलो। राइट, तो चलो करते हैं। कॉम्पिटेंट का क्या है, एकम्प्लिश्ड। ठीक है, अगर हम कोई भी काम करते हैं वो भी एकदम कंप्लीट हो जाता है, तो उसको भी आप क्या बोलोगे, अकम्प्लिश्ड। और कॉम्पिटेंट को भी बोलते हो एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड यानी कि मतलब कि वो कैपेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, तो वो हमारा एक कंपटीशन हो सकता है, तो कॉम्पिटेंट हो सकता है, तो इसका सिनोनिम्स ये भी लगा सकते हैं। मास्टरली, ठीक है, क्वालिफाइड, ये कॉम्पिटेंट के कुछ सिनोनिम्स है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनाउंस। आप देख रहे हो हम सारे वर्ड समझते हुए चल रहे हैं, राइट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन ये करने के कि आप ये करो, इसका ये है, टिक लगाया, इसका कॉम्पिटेंट कैपेबल, टिक लगाया, अनाउंस, ये टिक लगाया। ऐसे नहीं करना होता, हमें सारी चीजों को समझते हुए चलना होता है, तभी एग्जाम क्लियर होता है, राइट।
चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनाउंस। किसी चीज़ को अनाउंस करना। अनाउंस यानी कि होता है मतलब कि आप बहुत मतलब अनाउंस कर रहे हो, अनाउंसमेंट हो जाती है। जैसे कहीं पर भी आप जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, मेट्रो स्टेशन पे जाते हो या मेट्रो में होते हो, तो वो अनाउंसमेंट होती है वहाँ पर कि जैसे मेट्रो में जाते हो आप, मतलब कुछ लोग जैसे मेट्रो में जाते हैं या फिर ट्रेन में जाते हैं। आप रेलवे स्टेशन को ले लो, रेलवे स्टेशन के लिए अगर कोई भी ट्रेन हमारी लेट हो रही होती है तो क्या होती है, अनाउंसमेंट हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। एक तरह से प्रचार हो जाता है कि हाँ ये सारी चीज़ें। तो प्रचार में किस लिए बोली, क्योंकि यहाँ पे मुझे एडवर्टाइज दिख रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट में ये क्या होता है, प्रचार होता है, अनाउंसमेंट हो रही होती है कि ये प्रोडक्ट इतने का मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, सेल सेल सेल, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, हाइड। ठीक है, हाइड यानी कि छुपना। तो अनाउंसमेंट से तो कोई लेना देना नहीं है इसका, तो इसका आंसर तो एडवर्टाइज ही है, बट हम और भी देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। सीक्रेट। सीक्रेट यानी कि सीक्रेट सीक्रेट यानी कि कोई भी राज, कोई भी राज होता है आपका, मतलब कोई भी ऐसी बात जो आप किसी से नहीं कहते हो, बहुत ही कम लोगों से कहते हो, कोई चीज़ आपकी सीक्रेट होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिनाउंस। डिनाउंस तो इसका वो हो जाएगा एंटोनिम्स, ठीक है। अनाउंस का कर लेते हैं। अनाउंसमेंट के लिए प्रोक्लेम बोल सकते हो आप, डिक्लेयर करना बोल सकते हो, पब्लिश करना, रिपोर्ट करना, ब्रॉडकास्ट करना, ठीक है, एडवर्टाइज करना, इन्फॉर्म करना, नोटिफाई, रिवील करना। रिवील यानी कि आपने, रिवील भी बहुत आता है, रिवील यानी कि आप कोई मतलब क्या कर रहे हो, रिवील कर दे रहे हो, किसी का सीक्रेट रिवील कर दिया, यानी कि आपने अनाउंस कर दिया उसको। जैसे अभी एक्टर्स की क्या है, मूवी आने वाली होती है बट वो लोग छुपा के रखते हैं, बट कोई ना कोई ऐसा होता है कि रिवील कर देता है, तो उस तरह से। चलिए नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हाँ, डिनाउंस भी देख लेते हैं। डिनाउंस एक वर्ड रह गया था, टू से पब्लिकली दैट समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। मतलब ऐसा मतलब कुछ ऐसा कह देना जो कि पब्लिकली कह देना जो कि रॉन्ग हो, तो उसे डिनाउंस कह देते हैं, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, किसी को डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड करने के लिए भी यूज़ करते हैं, डिनाउंस करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए यूज़ करते हैं ये वर्ड का, ठीक है। द एक्टर हैज़ बीन डिनाउंस्ड एज अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन यंग पीपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अभी तक हमारे कितने वर्ड्स हुए हैं, देखो 1 2 एंड 3, सिर्फ 3 सिनोनिम्स याद नहीं किया आज आपने, आपने इतने सारे वर्ड्स किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये 4 4 और 4 4 8, ठीक है, 4, इस तरह से मतलब आप बहुत सारे कर रहे हो, ठीक है। ऐसा समझना नहीं है कि आज हमने सिर्फ 3 ही करे हैं या फिर अभी हम 5 ही करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स कवर होने वाले हैं। आप मेरे साथ चलते रहो, धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस पर रहो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक देख लेते हैं इसका मीनिंग, यहाँ लिखा है। स्पोरेडिक यानी कि हैपनिंग समटाइम्स, मतलब कोई भी चीज़ कभी कभी होना, ठीक है। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, इंटरमिटेंट रेन, इसका मतलब क्या होता है, रेन दैट स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स, स्टॉप एंड स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टार्ट, मतलब हैपनिंग समटाइम्स, मतलब कभी कभी होना, चीज़ों का कभी कभी होना, तो स्पोरेडिक। चलिए स्पोरेडिक में क्या होता है, एक तो कॉन्टिन्यूस, अभी बोला है, स्टॉप एंड स्टार्ट, कॉन्टिन्यूस तो इसका होगा नहीं। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो होता है कि या तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, तो इससे कभी कभी होने का कोई चांस नहीं लग रहा है, तो नहीं है। रिपीटेटिव, रिपीटेटिव भी कॉन्टिन्यूस जैसा है, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। ओकेजनली, यस ओकेजनली हो सकता है, और यहाँ पर आपको नोट करना है रिपीटेटिव की स्पेलिंग एंड ओकेजनली की स्पेलिंग। ओकेजनल की स्पेलिंग, हमको लगता है ओकेजनल में डबल एस आता है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिपीटेटिव में भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो रिपीटेटिव में टी से पहले दोनों ई है और टी के बाद दोनों आई है, एंड वी ई तो डेफिनेटली है, तो ऐसे आपको मैंने याद भी करवा दिया। ओके चलिए, जिसको भी मेरी क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। और अगर आपको कुछ कराना है तो मतलब और ऐड करानी है, मतलब कि इस वीडियो में और भी चीज़ें क्या हो सकती है, तो वो मैं अभी कुछ टाइम बाद कमेंट्स का वो भी ओपन करने वाली हूँ, तब आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो कि आपको क्या पढ़ना है, और या फिर इसके अंदर ही क्या मॉडिफाई कर सकती हूँ जो चीज़ें, या अब ये मत कहना कि इसकी हिंदी भी लेकर आना,
मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो मैं वो नहीं ला सकती। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक में क्या है, इंटरमिटेंट, ठीक है, यानी कि ओकेजनल। अभी यूज हुआ था इंटरमिटेंट रेन, आज के बाद आप ऐसा यूज करोगे, किसी को बताओगे कि स्टॉप हो रही है, स्टार्ट हो रही है, रेन ऐसे आ रही है, तो आप इंटरमिटेंट रेन बोल सकते हो उसको, राइट। थोड़ा लगेगा कि आपको ये ऐसा, आपकी वोकैबुलरी काफी अच्छी है। नेक्स्ट क्या है, इनफ्रीक्वेंट, ठीक है, इनफ्रीक्वेंट, यस ऑब्वियसली फ्रीक्वेंट मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, गाने में होती है फ्रीक्वेंसी होती है, साउंड में फ्रीक्वेंसी होती है, और उससे ही बना फ्रीक्वेंट है कि फ्रीक्वेंटली चीज़ें होती हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूस बेसिस पर होती है। बट इनफ्रीक्वेंट यानी कि स्पोरेडिक, इंटरमिटेंट यानी कि कभी कभार, ओकेजनली, ठीक है, इरेगुलर सबको पता है, रैंडम सबको पता है, ठीक है। जिसको नहीं पता लिख लो, सारी चीज़ें लिखनी ही है। अभी आप वीडियो देखो, समझो, साथ साथ लर्न हो जाएगा, फिर आराम से बैठ के इनको फटाफट से उतार लेना है अपने कॉपी में, फिर पढ़ना है, फिर पार्ट 1 2 3 के नोट्स एक साथ पढ़ लेने हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो पे आ जाना अपना, बस अपने आप याद हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट, ट्रांसफॉर्म, टेम्पररी, ट्रांसमिट, ट्रैप। हाँ, इसका आंसर है ओकेजनली। चलो छोड़ो, ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कोई चीज वहां पर होना, ठीक है। ट्रांजिएंट यानी कि आप जैसे कभी भी आप जाते हो एयरपोर्ट, अगर जाते हो तो आपको एक फ्लाइट को लेना होता है और फिर नेक्स्ट फ्लाइट भी लेनी होती है, तो आप किसी वाया बोलते हैं उसको, वाया हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांजिट यानी कि आप काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जा रहे हो, तो ठीक है, उस फ्लाइट से या फिर वहां पर उस एयरपोर्ट पे आप थोड़े टाइम के लिए होते, तो ट्रांजिएंट आप यूज कर सकते हो। अगर आपको एग्जांपल समझ नहीं आ रहा तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है, हम इसके अभी और सिनोनिम्स देखने वाले हैं, वहां से भी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिएंट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म तो होता है पूरा चेंज कर देना, ठीक है। टेम्पररी, यस टेम्पररी होगा इसका आंसर। टेम्पररी क्यों होगा, टेम्पररी का मतलब भी यही होता है कि जैसे कि कोई कंपनी है, एक पूरा स्टाफ जो है वो क्रिएट करती है, मतलब कि कुछ एम्प्लॉयज को ऐसे हायर करती है जैसे जैसे कि अभी थोड़ी देर के लिए उन्होंने, मतलब उनको हायर किया हो थोड़े थोड़े टाइम के लिए, 1 वीक के लिए कोई भी सेल बनाया हो उन्होंने, ठीक है। कंपनीज में क्या है, कोई भी स्पेशल टास्क के लिए जो है वो कुछ टेम्पररी बोलते हैं उसको, ठीक है, जिसको एडहॉक भी बोलते हो आप, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, एडहॉक कमेटी बनाई गई थी जो कि टेम्पररी कमेटीज होते थे, ठीक है। तो उसका मीनिंग ट्रांजिएंट होता है, ठीक है। ट्रांसमिट क्या होता है, ट्रांसमिट और ट्रैप, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। ट्रांजिएंट पर आ जाओ, ट्रांजिएंट के सिनोनिम्स कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है, कम पीरियड के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए इफेमरल बोलते हैं, इम्परमानेंट बोलते हैं, परमानेंट और इम्परमानेंट बोलते हैं, ठीक है। परमानेंट नहीं बोलते, मतलब इम्परमानेंट हो गया। शॉर्ट हो गया, मोमेंट्री हो गया, कुछ मोमेंट के लिए, फ्लीटिंग हो गया बस, ठीक है, कि आया और जस्ट यूं ऐसे बह गया और चला गया। फ्लाइंग हो गया, मतलब मैं ऐसे फ्लीटिंग उससे करके बता रही था कि याद हो जाए। फ्लाइंग हो गया, इवन सेंट हो गया, ठीक है। मैंने तो उसको, इस वर्ड को ऐसे याद किया था कि सेंट कभी भी लगा लो, सेंट होता है ना परफ्यूम, वो लगा लो कभी भी, और फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है वो गायब हो जाता है, तो वो भी टेम्परेरी होता है, तो इवन सेंट, ठीक है। फेडिंग, कोई भी चीज़ अगर आप कोई भी क्या होता है, सब लोगों का मतलब गर्ल्स का मोस्टली मेकअप क्या है, थोड़ी देर बाद फेड हो जाता है, ठीक है, वो भी बोल सकते हैं कि टेम्पररी। म्यूटेबल बोलते हैं, एंड अनस्टेबल हो गया, फ्लाई बाय नाइट हो गया, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, फ्लाई बाय नाइट। फ्यूगेशियस हो गया, तो ये कुछ सिनोनिम्स है, इंपॉर्टेंट है, सारे नोट करने। म्यूटेबल देख लेते हैं, ठीक है, मतलब जो जिसमें भी आपको डाउट आ सकता है ना, मैं अलग से लिख कर लेकर आई हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं होगी, मैं को पता है कि किस किस के अंदर डाउट हो सकता है। तो म्यूटेबल डिस्क्राइब्स टू थिंग्स दैट आर चेंजेबल, ठीक है। वेरिएबल, वेरिएबल का मीनिंग भी चेंज होता है, इकोनॉमिक्स जिसने भी पढ़ी है उसको वेरिएबल का मतलब बहुत अच्छे से पता होता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं और अनस्टेबल, ठीक है, ये तो कॉमन वर्ड है। चलो ट्रांसफर और ट्रांसमिट में डिफरेंस होता है। ट्रांसफर बेसिकली होता है कि इम्प्लाइज मूविंग समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, वो अपनी प्लेस ही चेंज कर देता है, बोल देते हैं ना कि उसे ट्रांसफर हो गया यहाँ से, वो अब कहीं और उसकी पोस्टिंग हो गई है, तो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ हमारे सिनोनिम्स समाप्त होते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स देख लेते हैं हम। एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स फर्स्ट वर्ड है सिंक, ठीक है, हमें एंटोनिम बताना है। अभी याद रखना है कि हमें अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब जिसको नहीं पता था सेम वर्ड बोलता है, सिनोनिम से आप सेम वर्ड बोल सकते हो, एंटोनिम से अपोजिट वर्ड बोल सकते हो। सिंक का मतलब क्या होता है? डूब जाना। फ्लोट का मतलब क्या होता है? फ्लोट कर जाना, यानी कि तैर जाना। तो इसका एंटोनिम तो यही मिल गया, ठीक है। और भी वर्ड्स हैं, वो भी देखेंगे। एक सेकेंड। क्रिएट करना, इससे कोई लेना देना नहीं। स्ट्रोलिंग करना, इससे भी कोई लेना देना नहीं। परेड करना, इससे भी कोई लेना देना नहीं, राइट? समझ आ रहा है इतना? सिंक, सिंक का मतलब हो गया डिसेंड, यानी कि एकदम नीचे डिसेंड हो जाना। गो डाउन हो जाना, गो लोअर, नीचे जाना, मतलब, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स नहीं है। कहीं इसके एंटोनिम्स बनाने लग जाओ, एंटोनिम्स यही है, ठीक है। आप सिनोनिम्स पर भी ज़्यादा ध्यान दोगे, आप एंटोनिम्स आराम से उसको एलिमिनेट करके भी आप चीज़ों को क्रैक कर सकते हो। थोड़ा सा अटेंटिव रहना है क्लास में, ओके। जिसको भी समझ आ रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट वर्ड है रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब होता है रिबेलियन का मतलब होता है म्यूटनी। यहाँ से हम पहले इसके सिनोनिम देखते हैं। इंसरेक्शन, म्यूटनी, रिवोल्ट, 1857 की रिवोल्ट तो सभी ने पढ़ी है। रिवॉल्यूशन एंड अपराइजिंग, इंसर्जेंस, रियॉट, ठीक है। अब इसका हमें क्या चाहिए? एंटोनिम्स चाहिए। अपराइजिंग, ये सिनोनिम है। अपराइजिंग जो भी मतलब ये मतलब पूरा अच्छे से रिबेलियन करे, रिवोल्ट करे, ये मीनिंग है इसका। लॉयल्टी, लॉयल्टी नहीं, मतलब हाँ, लॉयल्टी इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। सेडिशन नहीं है। अलॉटमेंट, कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ हॉस्पिटैलिटी पे। हॉस्पिटैलिटी बेसिकली होता है कि पहले लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल, मतलब मुझे एग्जैक्टली लगता था कि हॉस्पिटल से रिलेटेड होगी चीज़, हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्ड होगा, बट ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग होता है, जिसको भी हिंदी में लिखना है अपना, मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, आप अपने लैंग्वेज में इसको हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि एक प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ को मतलब जेंटली कोई भी चीज़ को सर्व करना, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी करना मतलब किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करके सर्व करना, हॉस्पिटैलिटी। अगर जैसे आपके फैमिली में कोई भी मतलब रिलेटिव्स आते हैं, तब आप उनकी हॉस्पिटैलिटी करते हो, यानी कि आप उनके सेवा भगत करते हो, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो चीज़ होती है, ठीक है। इसका फर्स्ट है कंप्लेंट, नो। कंप्लेंट नहीं। कॉर्डिलिटी, कोऑर्डिनेशन, यस, थोड़ा लगता है मतलब सिनोनिम में आ रहा है, राइट। ये और ये कंप्लेंट नहीं, कॉम्पेंट है, कोई मतलब नहीं। कोल्डनेस, यस, कोल्डनेस, इसका एंटोनिम है कोल्डनेस। हॉस्पिटैलिटी यानी कि सेवा भाव करना, लेकिन इसका एंटोनिम क्या हो गया? कोल्डनेस, मतलब कि यार पूछा ही नहीं, रिगार्ड ही नहीं किया, मतलब और चीज़ ही नहीं की, कुछ नहीं किया, ठीक है। रैथफुल, नॉट रिलेटेड। हॉस्पिटैलिटी के और सिनोनिम्स देखेंगे। जेनरोसिटी, काइंडनेस दिखाना, फ्रेंडलीनेस होना, ठीक है। कॉर्डिलिटी होना, अटेंटिवनेस होना, जेन्युइनिटी होना, सोशियबिलिटी होना और नेबरलीनेस होना, ठीक है। नेबरलीनेस होना, पड़ोसी कितना आओ भगत करते हैं ना, आओ भगत बोलते हैं उसको। हाँ, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ट्राइबल। ट्राइबल, अंडररेटेड, काइंड, प्रॉब्लमेटिक, सीरियस। ट्राइबल के सिनोनिम्स देख लो पहले
क्या है, माइनर, स्मॉल, लिटिल, अनइम्पॉर्टेंट, एकदम छोटा मानना, एकदम वर्थलेस मानना, एकदम इनसिग्निफिकेंट, स्लाइट मानना, वर्थलेस, ट्राइफलिंग, ये इसके सिनोनिम्स है। एंटोनियम्स क्या है इसके, इम्पोर्टेंट, मेजर, सिग्निफिकेंट, हो गया ना। ट्राइवल यानी कि कुछ ना मानना है, बेसिकली इस तरह से याद करो, ठीक है। ट्रैवल मैंने इसको ऐसे याद किया था, कोई ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, अगर किसी के पेरेंट्स क्या है बहुत ज्यादा रोक रहे हैं उसको ट्रैवल करने से, और वो ट्रैवल करे जा रहे तो उसको क्या है, बिल्कुल वो समझने लग जाते हैं, इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, ये कुछ नहीं करेगा करके लाइफ में, छोटा समझने लग जाएंगे, या ऐसा कुछ करने लग जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी क्या है, मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। जो ट्रेवल नहीं करता, इम्पोर्टेंस देना, सीरियस लेना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसको भी मेरी वीडियो में से कुछ भी समझ आया हो, थोड़ा भी समझ आया हो, अच्छी लगी हो वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2 भी आप देख सकते हो, और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है मैंने, शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, तो उस पर भी आप जाके देख सकते हो। मैंने पॉलिटी के बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, जिसके अंदर जैसे कि फ्लैग्स को कब अडॉप्ट किया था, ऐसे अपना नेशनल एंथम का अडॉप्ट किया था, वो शॉर्ट्स में आप मेरे शॉर्ट्स जाकर देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।